हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 11.1 चल रहा था। 11.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में देख सकते हैं, आज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए समझते हैं लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि बच्चों आपको पता है, जो कार होती है ना, उसके आगे वाइपर्स लगे हुए होते हैं, जिसे आप हिंदी में भी वाइपर ही कहोगे, जो ऐसे घूमते हैं बच्चों। और वो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं मिरर को। आपको पता होगा उसका आगे जो कांच लगा होता है उसको वो क्लीन करने का काम करते हैं। एक चीज बोला है बच्चों इसमें कि वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, मतलब आच्छादित नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के एरिया पे नहीं आते। मतलब जिस जिस पहला वाला वाइपर जिस एरिया को क्लियर कर रहा है ना, तो दूसरा वाला उसको छोड़ के बाकी की जगह को क्लियर करेगा। ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर टोटल कितने वाइपर हैं? दोनों वाइपर है। अब बच्चों उन दोनों की जो लंबाई है ना, कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो जैसे कि मान लो बच्चों, ये आपके पास एक वाइपर है, मतलब दो है ऐसे, मैं सिर्फ एक ही बना रहा हूँ। ये आपके पास पहला वाइपर है, इसकी लंबाई जो है ना, जो पत्ती की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। अब बच्चों क्या होगा, ये घूमेगा यहाँ से, ये क्या होगा, इसे घूमेगा। और कितने डिग्री पे घूम रहा है ये भी बोल रखा उसने, कि ये घूमता है बच्चों, ये स्विप होता है 105 डिग्री पर। तो इसका मतलब ये मान लो घूमकर यहां से यहां तक आएगा, फिर वापस ये रिटर्न आ जाएगा। और कितने डिग्री पे? 115 डिग्री पर ये राउंड होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब बच्चों देखो, ये वाला ऐसे जाएगा घूमता हुआ, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो ये आपको पता है कौन सी शक्ल बना रहा है। अब आप देख सकते हैं शक्ल बना रहा है बच्चों, कौन सी? सेक्टर की। क्या बना रहा है? सेक्टर, जिसे बोलते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, ये आपकी शक्ल बन रही है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या कहा है, आपको टोटल एरिया निकालना है बच्चों, जो कि क्लीन किया गया है। तो टोटल एरिया बच्चों कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां पर ये तो एक के थ्रू है। अब दूसरा भी यही साइज का है, यही मेजरमेंट वाला है, तो उसका भी यही निकलेगा। तो क्या करते हैं, एक का निकाल लेते, फिर दोनों दो से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एरिया क्लीन हुआ है। अब देखो बच्चों, इसमें जितनी लंबी इसकी ब्लेड होगी ना, जो पत्ती होगी, उतनी ही बड़ी इसकी रेडियस होगी, क्योंकि ये रेडियस का काम कर रही है बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। थीटा की बात करें तो थीटा आपको दे रखा है बच्चों कितना? 115 डिग्री। अब आपको निकालना है टोटल जो एरिया क्लीन किया गया है वो निकालना है बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं अपन टोटल क्लीन एरिया बाय टू वाइपर्स। टू वाइपर्स हिंदी में क्या लिखोगे? दो वाइपर्स द्वारा कुल सफाई किया गया क्षेत्रफल। अब बच्चों ये बराबर होगा किसके? दो सेक्टर के, मतलब दो सेक्टर के एरिया के बराबर होगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ टू सेक्टर। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? दो त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। अब आपको पता है बच्चों, सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये एक का होता है, आपको दो का निकालना है, तो दो से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो टू एज इट इज, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप रखेंगे यहाँ पर 22/7। आर देख सकते हैं बच्चों आप, आर आपको दे रखा है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 इंटू 25। फिर थीटा की बात करें तो थीटा आपके पास है 105, सॉरी 115, और नीचे क्या चल रहा है? 360। ठीक है बच्चों। अब जो कट हो रहा है उसे कट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 5 से ये कट हो जाता है 23 टाइम, और 5 से इसको कट करेंगे बच्चों तो 5 7 जा कितना होता है? 35 होता है। और बचेगा 2, 2 गया इसके पास, सॉरी 1 बचेगा, 1 गया इसके पास, 10 हो गया। और 10 होता है ना, वो आता है 2 टाइम पर। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आप देखेंगे कि यार ये 2 से 72 भी कट जाता है। देखो कट करते हैं, 3 टाइम पर तो 6 आ गया, 1 बचा, 1 गया, 2 के पास 12 हो जाएगा, और 12 आता है 36 टाइम। अब इसके अलावा और कुछ कट रहा है क्या? देख सकते हैं, हाँ तो कट रहा है। यहाँ पर देखो 2 से ये फिर कट गया 18 टाइम, और 2 से यहाँ पर ये भी कट रहा है 11 टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, लेकिन ऊपर वाला कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से कट हो जाए। ठीक है। तो सिर्फ अब अपन को क्या करना है, जो बचे हुए नंबर उनको लिख लेना है। तो बच्चों यहाँ पर एक तो 11 बचा है, एक 25 बचा है, फिर दूसरा भी आपके पास 25 है, और अगला नंबर आपके पास 23 है। ठीक है, यही यहाँ पर बचा हुआ है। और नीचे की तरफ बात करें तो एक तो 7 है और दूसरा 18 है। बस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते बच्चों, देखो यहाँ पर 25 को 25 से इंटू करेंगे ना आप, तो आपके पास आता है 625। 25 को 25 से इंटू करने पर। ठीक है। अब 11 को चलो इससे इंटू करते हैं, तो 11 को इससे इंटू करेंगे तो 33 का 3 है ना बच्चों।
ऊपर गया 3, 11 टू जा 22 और 3 प्लस करेंगे 22 में तो 25 आपके पास आएगा, तो ये आ गया बच्चों 25। ठीक है, ये 11 से इसको मल्टीप्लाई करने पर आया और 25 को 25 से ये आया। अब इस पूरे को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो देखो बच्चों पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 5 जा 15, ऊपर गया 1, 6 और 1 7 और यहाँ पर आ गया 18। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, 5 की, तो 5 5 जा 25, ऊपर गया 2, फिर 12 आ जाएगा, ऊपर गया 1 30 और ये आ गया 31। फिर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 10 बनेगा, ऊपर आएगा 1, फिर 4 और 1 5 बनेगा, फिर 12 आ जाएगा, 6 2 जा 12 है ना। अब देखो इन्हें प्लस करते हैं, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर बच्चों 12 आएगा, ऊपर जाएगा 1, फिर 11 आएगा, ऊपर जाएगा 1, तो ये आपके पास बनेगा 8, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 1। तो आपके पास जो रिजल्ट मिला बच्चों वो मिला कुछ 1 5 8 1 2 5। ओके, और नीचे की तरफ देखो क्या चल रहा है, 7 इंटू 18, तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 एट जा 56 होता है, ऊपर जाएगा 5, 7 1 जा 7 और 5 जब इसमें प्लस करेंगे तो 12 आएगा, तो 126 आपके बनेगा। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, यूनिट लगा देना, और यूनिट क्या लगेगी, सेंटीमीटर, और एरिया निकाला इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लैंग्वेज लिखी हुई है उसे समझते हैं। जैसे कि बच्चों आपको समुद्र के बारे में पता है ही सही, समुद्र के अंदर जहाज चलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि टाइटैनिक का सीन याद होगा आपको, वहां पर जहाज जो है वो चट्टान से टकरा जाता है और वो टूट जाता है। तो यहाँ पर उसी घटना को बचाने के लिए क्या करता है, एक लाइट हाउस बनाया गया है, और लाइट हाउस क्या करता है, जो समुद्र के अंदर जहाज है उनको वार्न करता है, उनको चेतावनी देता है कि यहाँ पर चट्टान है तो आप अपने शिप को यहाँ नहीं लाए। तो इसके लिए क्या होती है बच्चों, जो लाइट हाउस है उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है, ऐसे लाइट लगी हुई है, ठीक है। और ये लाइट जो है ना बच्चों, ये क्या करती है, कितनी दूर तक जाती है, 16.5 किलोमीटर तक ये दूर जाती है, और ये लाल कलर का जो लाइट है उसको फेंकता है बच्चों यहाँ से। और ये क्या करती है, लाइट सिर्फ ऐसे राउंड करती है 80 डिग्री पे, ऐसे राउंड करती है, ठीक है, ऐसे 80 डिग्री पे राउंड करती है, टिक 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 टिक। अब आप इसको यूं देख रहे हैं तो ये ऐसे घूम रही है, और इसको अगर आप यूं देखेंगे तो ये ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये किस तरह का डिजाइन बना रही है। तो आप देखेंगे बच्चों ये जो लाइट है ना, ये लाइट जो है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। ये लाइट यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से यूं जाएगी, फिर यूं आएगी, फिर यूं जाएगी, तो कहने मतलब लाइट यहाँ तक पहुंचेगी, फिर वापस रिटर्न आ जाएगी, फिर यूं आएगी, फिर रिटर्न आ जाएगी। तो ये क्या है बच्चों, इतनी दूर तक क्या करती है, लाइट को फेंकती है। मतलब कहने मतलब ये वाला एरिया ये पूरा का पूरा कवर करती है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कोई शिप आता है, क्या आता है, कोई शिप आता है, तो उसको बता देगी ये कि ना यहाँ पर चट्टान है, आप इधर नहीं आए। तो यहाँ पर जितने भी शिप होंगे बच्चों, इसको ये क्या कर देगी, वार्न कर देगी। इसके अंदर जो भी आएगा कि यहाँ पर चट्टान है, आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा आराम से अपने शिप को चलाएं यहाँ पर, ठीक है। तो वो सिर्फ इस एरिया को क्या कर सकती है, सिर्फ चेतावनी दे सकती है। तो आपसे कहा भी यही है कि कहां कहां तक वार्न किया जा सकता है शिप को, उस एरिया को निकालो, मतलब उस क्षेत्रफल को निकालो जहां तक चेतावनी दी जा सके। तो चेतावनी सिर्फ इतनी ही जगह में दी जाएगी, ठीक है। तो अब इसका एरिया मुझे निकालना है। अब ये शक्ल है कौन सी, तो आप कहोगे सर ये तो सेक्टर है। क्या है, सेक्टर मतलब त्रिज्य खंड है। तो इसकी आपको एरिया निकालना है। अब इसके लिए बच्चों देखो, जो लाइट जितनी दूर तक जा रही है वो रेडियस का काम करेगी, और लाइट जा रही है बच्चों कहां तक, 16.5 किलोमीटर तक। तो आपके पास रेडियस जो है वो 16.5 किलोमीटर है। एंगल भी दे रखा है कितने डिग्री पे लाइट घूम रही थी, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो दे रखा है 80 डिग्री। तो एंगल आपको पता चल गया बच्चों कितना, 80 डिग्री। अब आपसे कहा है कि कहां तक वार्निंग दी जा सकती है, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, बस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे अपन एरिया ऑफ सी वेयर शिप्स आर वार्न। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, समुद्र का वह क्षेत्रफल जहां तक जहाजों को चेतावनी दी जा सके वो बराबर होगा बच्चों किसके, एरिया ऑफ सेक्टर के। हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। वैल्यू ही रखना है, आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चों, आपको पाई के लिए
बोला गया है कि क्या रखना है 3.14, तो यहाँ आप 3.14 रखेंगे। आर पे स्क्वायर है, मतलब आर को 2 बार लिखना पड़ेगा, और आर आपके पास बच्चों ये रहा, क्या है 16.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं। थीटा की बात करें तो थीटा आपके पास 80 डिग्री है, ओके। और नीचे की तरफ देखिए बच्चों, तो आपके पास क्या चल रहा है 36 और 0। अब देखो कट हो रहा है, ये कट हो रहा है 0 से 0। अब आप देखेंगे और आगे तो यार ये 4 से कट हो जाता है 2 बार, और ये 4 से कट हो जाएगा 9 बार, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बच्चों की यार यहाँ पर ये रिजल्ट क्या 3 से कट हो रहा है, तो देखते हैं इनको प्लस करके, तो 12 आ रहा है, मतलब 3 से कट हो रहा है। तो बच्चों 3 से कट हो जाएगा 3 बार, और ये 3 से इसको कट कर सकते हैं अपन, 3 5 जा 15 बचेगा, 1 गया 5 के पास, फिर से 15 हो गया, तो 15 5 टाइम पा जाता है, पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा। इसी बच्चों ये भी कट होगा 5 और 5 टाइम पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा, तो जो बचा उसको लिखते हैं यहाँ पर अपन। तो बच्चों आप देखोगे 3.14 5.5, फिर से वापस देखेंगे तो 5.5, और आगे गए तो बच्चों कितना आ गया 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले अपन इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 110 आएगा बच्चों, ये लो 110। 110 को बच्चों अपन मल्टीप्लाई करेंगे 55 से। 2 मिनट के लिए जीरो हटा देता हूं यहां से, मैं जीरो बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 11 5 जा 55, ऊपर गया 5, 11 5 जा 55 है ना। 55 में आप 5 को प्लस करोगे तो कितना आएगा बच्चों 60, यहाँ 0 था तो यहाँ 0 वापस लग जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आया। अब इस रिजल्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 314 से। तो बच्चों फिर से देखो, मैं यहाँ से 0 हटाता हूँ फिर वापस लगा दूंगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20 होता है बच्चों, ठीक है। 2 ऊपर आएगा तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। 4 6 जा कितना होता है, तो 4 6 जा 24 होता है। अब 1 की बारी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आना है। अब 3 की बारी है बच्चों, तो 3 5 जा 15, ऊपर कैरी किया 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। 3 6 जा 18 होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इसे प्लस करते हैं, तो यहाँ आप देखोगे तो रिजल्ट आएगा 0, यहाँ आएगा 7, यहाँ पर आएगा 9, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस करो बच्चों कितना आ रहा है, फिर से 9, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर 1, और बच्चों यहाँ से 0 हटाया था तो ये 0 भी लगा देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर आप देख सकते हैं रिजल्ट आ रहा है 1899, फिर उसके बाद 700। अब पॉइंट लगा दो बच्चों, तो पॉइंट काउंट करते हैं, 1 के बाद तो यहाँ है, और 1 के बाद यहाँ है, और 2 के बाद यहाँ है, टोटल पॉइंट 4 के बाद लगेगा। तो 4 के बाद पॉइंट लगाते हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो आप रिजल्ट लिखना 189.97, यही आपका आंसर है, बस यूनिट लगा देना। तो यूनिट देखो इस बार किलोमीटर में दे रखी है, तो यहाँ आप लिखेंगे किलोमीटर, और एरिया निकालो तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, और यही बच्चों आपका क्या है आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।